नमस्कार भाइयों, मैं रविंद्र आर सर, भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी। मैं इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और अब जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में एक नया टॉपिक चालू होने वाला है जिसे कहते हैं न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका होती है और देश की न्यायपालिका होती है। तो मैं ये टॉपिक दोनों को एक साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा अपना अपना तरीका होता है। क्यों पढ़ाता हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि विवाद उत्पन्न हो जाता है जब बच्चे एग्ज़ाम या पढ़ते हैं, तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। उनमें कन्फ्यूजन हटाने के लिए इस टॉपिक को मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी टॉपिक डालें, भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका, पहली बात तो ये भारत की न्यायपालिका। तो इस न्यायपालिका में आपको दोनों पढ़ाने वाला हूँ। एक तो उच्चतम न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, ठीक है। जिसे उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। एक बात क्लियर, ठीक है। अब इनका पहले इतिहास की भारत में न्यायपालिका आई कैसे, पहले बात इसकी बात करते हैं कि भारत में न्यायपालिका आई कैसे, ठीक है। ये बात करते हैं। तो कहा जाता है बात उस समय की है जब भारत ब्रिटिश भारत था और अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रांत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। वह तो उस समय की है। और बंगाल में अपना राजनीति प्रशासन की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था अच्छी उनकी होने वाली थी। कर अन्य कच्चा माल खरीद रहे थे और उन पर अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ कुछ राजनीति लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पारित करवाया ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतिहास न्यायपालिका इस एक्ट से चालू होता है, ठीक है। तो बात कब की है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बात कर रहे हैं इस एक्ट की। 1773 के एक्ट में के तहत पहली बार क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था, जो अधिकारी या राजनीति विशेषज्ञ था, अधिकारी था, उसे पहले ये जनरल के नाम से था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? अब गवर्नर जनरल कर देंगे। अब गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बात इस समय की जब एक अधिकारी था बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसे भारत में पहला गवर्नर जनरल बोलते हैं। भारत में, भारत का नहीं, भारत में वारेन हेस्टिंग्स था। और इसके समय 1773 का एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को अनेक शक्तियां प्रदान की गईं। अपने प्रशासन संबंधी कुछ शक्तियां प्रदान की गईं। इसने अपनी प्रशासन शक्ति के तहत और इसी एक्ट के तहत और सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में एक अपर न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अपर न्यायालय की स्थापना, जिसमें कुल 4 जज थे, अर्थात 4 सदस्य, जिसे हम 4 सदस्य भी बोल सकते हैं। तो 4 सदस्यीय न्यायपालिका भारत में पहली बार आई और इसे उस समय भारत का उच्चतम न्यायालय माना जा सकता है। इसे भारत का उच्चतम न्यायालय माना जा सकता, लेकिन था नहीं, क्योंकि अंतिम निर्णय ब्रिटिश संसद में, मतलब ब्रिटिश की उच्च न्यायालय में या ब्रिटिश संसद के माध्यम से एक्ट बनाए जाते थे। ये उच्चतम न्यायालय नहीं था, लेकिन भारत का पहला उच्चतम न्यायालय था उस समय। अब अपर न्यायालय की स्थापना हुई और इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था, जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इस कलकत्ता न्यायालय का, भारत का पहला न्यायालय जिसे कहते हैं कलकत्ता न्यायालय को, और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्प्रे।
को बनाया गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि भारत का पहला न्यायालय कलकत्ता। भारत के पहले न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई? 1773 के एक्ट के तहत हुई। किस गवर्नर जनरल के समय हुई? वारेन हेस्टिंग के समय हुई। कितने सदस्य थी? 4 सदस्य। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा हेम्फ्रे। तो ये प्रश्न हमारे न्यायपालिका का इतिहास जो चल रहा है, न्यायपालिका के इतिहास की सामान्य परिचय, ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं न्यायपालिका कैसे बनेगी। अभी तो सेंट्रल लेवल पे आई है, केंद्र लेवल पे आई है, अब राज्यों में पहुंचेगी, जिलों में पहुंचेगी, तहसीलों में पहुंचेगी। तो उसी इतिहास को मैं आपको बता रहा हूं। अब बात, समय बीतता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और एक्ट पारित किया। कौन सा? 1861 का एक्ट। इसके तहत कहा गया कि प्रत्येक प्रांतों में भी, कुछ प्रांतों में, प्रत्येक प्रांतों में एक न्यायपालिका भी होनी चाहिए। मंशा रखी, विचार विमर्श रखा। इस प्रकार पहली बार इस एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में देश के 3 प्रांतों में, देश के 3 प्रांतों में और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, अर्थात हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और हाई कोर्ट पहला, देश का पहला उच्च न्यायालय, देखो देश का पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में माना जाता है। देश का पहला उच्च न्यायालय भी कलकत्ता में एक और उच्च न्यायालय की स्थापना। देश का दूसरा उच्च न्यायालय, देश का जो उच्च न्यायालय दूसरा हाई कोर्ट था वह था बम्बई, और देश का तीसरा था मद्रास। इस प्रकार अब क्वेश्चन आएगा, देश का पहला न्यायालय कलकत्ता, देश का पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता, देश का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा और तीसरा 1862 में तीनों स्थापना है। एक बात ध्यान रखना, तीनों की स्थापना 1862 में किस एक्ट के तहत? 1861 के तहत। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आपको, जो सबसे पहले जो यूपी का हाईकोर्ट है वो आगरा में स्थापना इसी के तहत हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। समय बीतता गया, इस प्रकार 2 एक्टों से हमारे भारत में ये न्यायपालिका का प्रभाव आया। समय बीतता गया, 1935 का एक्ट आ गया। अब 1935 के एक्ट में भी एक न्यायपालिका का, एक संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है, और उसमें उल्लेख आया कि देश में, भारत में, ब्रिटिश भारत में एक संघीय न्यायालय होगी, फेडरल कोर्ट होगा। और इस प्रकार 1935 के एक्ट के तहत 1935 का एक्ट आया, और इसके तहत 1 अक्टूबर 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में, और कहाँ पे? दिल्ली में, नई दिल्ली कह सकते हैं वर्तमान में, दिल्ली में। और किसकी स्थापना कर दी? एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी। अब फेडरल कोर्ट था, इसमें 3 जज थे, अर्थात कितने सदस्य था? 3 सदस्य। और इस फेडरल कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया, ठीक है, मॉरिस गवेरियर को बना दिया गया। कहने का मतलब है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा जाता है पेपरों में। संघीय न्यायालय अर्थात देश का उच्च न्यायालय था, लेकिन उच्चतम, देश का उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय अर्थात इसका एक तरह का उच्चतम न्यायालय कह सकते, लेकिन नहीं था, क्योंकि अंतिम निर्णय संसद में, कहते हैं ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन के हाई कोर्ट में हुआ करता, सुप्रीम कोर्ट में हुआ करता था। तो संघीय न्यायालय उस समय इसे माना गया, पूरे सेंटर का, पूरे संघ का, भारत संघ का एक उच्च न्यायालय की श्रेणी में से रखा गया। पूरे देश के उच्च न्यायालयों के ऊपर एक और उच्च न्यायालय, तो जिसे संघीय न्यायालय, जिसे अंग्रेजों ने फेडरल कोर्ट कहा। अब क्वेश्चन आता है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। और इस प्रकार उसका पहला मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेरियर, कि उस समय एक ब्रिटिश भारत था। अब समय बीतता गया, इस प्रकार कैबिनेट मिशन आया, भारत आज़ाद भी होगा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन होगा, फिर माउंटबेटन योजना आएगी, उससे भारत आज़ाद होगा, और संविधान सभा भारत का संविधान बनवाएगी भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से। और इस प्रकार भारत आज़ाद हो गया। और भारत के आज़ादी के बाद
सबसे पहले कहते हैं प्रांतों में हाई कोर्ट आने लगे, फिर सेंटर में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। तो उससे पहले उच्चतम न्यायालय से पहले राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी आज़ादी के बाद। और इस प्रकार कहते हैं, और अनुच्छेद, उसमें एक अनुच्छेद था 214। अनुच्छेद 214 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसलिए राजस्थान में पहला आई और राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। और राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना पूछे तो आपको ध्यान रखना 29 अगस्त 1949 में, क्योंकि 50 में उच्चतम सुप्रीम कोर्ट आएगा, हमारे यहाँ 1950, लेकिन उससे पहले कुछ राज्यों में हाई कोर्ट आ चुके थे और जिन राज्यों में नहीं थे, इनमें तो थे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, जिन राज्यों में नहीं थी वहाँ हाई कोर्ट आया पहले। तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना और कहाँ कर दी गई? जयपुर में। तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1949। कुछ किताबों में 20 अगस्त दे रखा, गलत है, तो ध्यान रखना। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना जयपुर में हुई थी सबसे पहले 29 अगस्त 1949 को। लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ, सत्यनारायण कमेटी बैठी, इस प्रकार इसका स्थानांतरण कर दिया गया, अर्थात जयपुर से, और ये कहाँ कर दिया? जोधपुर कर दिया। और ये स्थानांतरण कब हो गया? और जयपुर से इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया? 1958 में जोधपुर बना दिया। और इस प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्यालय बना, और वो कहाँ बन गया? राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्यालय बनता है वह जोधपुर बना दिया गया। फिर विवाद उत्पन्न हो गया और जयपुर वाले, पूर्वी राजस्थान वाले, विवाद उत्पन्न हुआ कि भाई हाई कोर्ट काफ़ी दूर पड़ता है, हमारी याचिकाएं नहीं पहुंच पाती, हम वहाँ नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट में फिर विवाद उत्पन्न हुआ और फिर इसका मुख्यालय तो वहीं रहेगा, लेकिन इसकी एक ब्रांच खोल दी जाएगी। इस प्रकार इसकी एक शाखा खोल दी जाएगी, अर्थात मुख्यालय तो क्या बना दिया? मुख्यालय में कोई फेरबदल नहीं किया। मुख्यालय कह सकते हैं, पीठ कह सकते हैं, मुख्य पीठ कह सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ रहेगी? इसमें कह दिया उससे से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जोधपुर में रहेगी, लेकिन इसकी एक ब्रांच खोल दी गई जिसे हम खंडपीठ कहते हैं। खंडपीठ कह सकते हैं, ठीक है, एकल पीठ कह सकते हैं, या ऐसे ब्रांच या शाखा कह सकते हैं। इस प्रकार इसकी ब्रांच, एक शाखा, और कहाँ खोल दी गई? जयपुर में खोल दी गई 1977 में, ठीक है। मुख्यालय पूर्णतः कहाँ बन गया? 58 में, 1958 जोधपुर में बन गया और जयपुर में, और 1977 में जयपुर में इसकी खंडपीठ, एकल पीठ या ब्रांच कह सकते हैं, इस प्रकार खोल दिया। और ऐसे करके विवाद शांत हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा राजस्थान का पहला मुख्य न्यायाधीश पूछे या कुल संख्या पूछे, तो जैसे जब इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 में, उस समय कुल जज पूछे जाते हैं। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल संविधान का मतलब जब हमारा संविधान बन करके और फिर ये लागू हुआ, 49 में बना था और 1950 में लागू हुआ था, उस समय मूल संविधान में इसमें कुल कितने जज थे? 11 जज थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 10 अन्य न्यायाधीश थे। ये ध्यान रखने हैं आपको शुरू में। लेकिन यदि पूछे वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या पूछे तो आज इसकी 50 हो चुकी है, और इस प्रकार 50 कर दिए, 50 से अधिक नहीं, 50 से कम तो हो सकते हैं, 50 कर दी। और इस प्रकार एक मुख्य न्यायाधीश, 49 अन्य न्यायाधीश, तो जज हो गए आपके। तो वर्तमान में कुल न्यायाधीश पूछा जाता है तो इसमें मुख्य न्यायाधीश भी जुड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल न्यायाधीश 50 है, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? और देश में सबसे पहले जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो आज भी है उसी जगह पे है, वहीं पे स्थापना होती है, नई दिल्ली में। तो हम बात करेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट की, अर्थात उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते। अब आ जाए क्वेश्चन
उच्चतम न्यायालय सेंटर में एक ही होता है, पूरे देश में एक होता है। तो इसकी स्थापना पूछें कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना 28 जनवरी 1950। एक और ध्यान रखना, अनुच्छेद किसके तहत, 124 के तहत। और उच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद विशेष ध्यान रखना, दोनों के अनुच्छेद याद कर लेना, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। अब देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हो गई, 28 जनवरी 1950 को। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। और इस प्रकार इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो नई दिल्ली में बनाया गया। तो वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। ठीक है, एक बात। अब इनमें यदि पूछे तो कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछे, वही 2 प्रकार का प्रश्न। कुल जज, तो मूल संविधान अर्थात 28 जनवरी 1950 को, अर्थात इस समय कुल कितने जज थे, तो मूल संविधान में जजों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस समय 8 जज थे, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। तो कितने सदस्य था, 8 सदस्य था। तो प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 8 सदस्य था, लेकिन वर्तमान में पूछे, वर्तमान में इसके जज कितने हो गए हैं, तो वर्तमान में इसके जो जज हैं, उसके न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 34 हो चुकी है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, इस प्रकार 34 हैं वर्तमान में। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 31 थे, अब 34 हो चुके हैं। तो ये हुआ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अब इनकी संख्या जो घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, अधिकतर बढ़ाई जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना संसद करती है। लेकिन हाई कोर्ट में जो जज बढ़ाए जाते हैं, उनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन सुने, सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात संख्या कौन बढ़ाएगा, यहाँ हाई कोर्ट में राष्ट्रपति संख्या बढ़वाएगा आदेश से, और सुप्रीम कोर्ट में संसद के आदेश से। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 34 हो गए संसद के, ठीक है, निर्धारण करने के माध्यम से हुए हैं। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश, तो देश का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये 2 प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। तो देश का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, देश का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको ध्यान रखना है। तो देश का पहला जो मुख्य न्यायाधीश था, और वह है आपका मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया। राजस्थान हाईकोर्ट का कमलकांत वर्मा था। ठीक है, कमलकांत राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पहला कमलकांत वर्मा था, वर्तमान में इंद्रजीत महती है। और सुप्रीम कोर्ट का देश का पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जिसे कहते हैं, वह है। अब वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में देश का कौन है, तो S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। और इस प्रकार ये 47वें नंबर के हैं। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा था, और राजस्थान हाई कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महती 37वें नंबर का है। देश का पहला मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया है। और इसी प्रकार देश का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। तो ऐसे करके आज हमने न्यायपालिका की क्या बताई, सामान्य परिचय बताया। ठीक है, और कल हम आपको इनके अनुच्छेदों के बारे में एक साथ आपको उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैनल आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, रविंद्र आर्य सर।